रूस को लेकर अभी की एक बहुत बड़ी खबर है, जहां आईएसआईएस की तरह रूस पर हमला यूक्रेन करे और यूएस और यूके के सलाहकारों का इसको लेकर क्या बयान सामने आया है, यही इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर। आपको बता दें, रूस के रेलवे स्टेशन पर यूक्रेन के हमलों को लेकर खबर सामने आई है। ऐसे में ये क्या स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आईएसआईएस की तरह रूस पर हमला बहुत बड़ी खबर है और यूएस और यूके के सलाहकारों का इसको लेकर क्या है बयान, ये अब हम आपको बताते हैं। तो देखिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं जंग के मैदान में, क्या हो रहा है और आने वाले वक्त की कितनी भयानक भयावह प्लानिंग की जा रही है, ये आप जरा सोचिए। रूस पर आईएसआईएस की स्टाइल में हमला करने की तैयारी है क्या? खबर क्या है? यूएस और यूके के सलाहकारों की यूक्रेन को सलाह, घातक सलाह। नेटो से जुड़े सलाहकारों की डबल टैप हमले की सिफारिश सामने आई। रूस के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन की तरह उसके अंदाज में हमले किए जाएं, ये UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. कहा जा रहा है जैसे आईसिस हमला करता है वैसे ही हमला करे यूक्रेन। हालांकि पहले रूस के रेलवे ट्रैक पर हमला यूक्रेन करे, यह बात कही जा रही है। इंपॉर्टेंट यह कि ट्रैक की मरम्मत करने आए फिर कर्मचारियों को टारगेट किया जाए और रूस के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार पहले से ही हमले हो रहे हैं। ऐसे में ये जो बयान सामने आया है, ये जो सलाहकार जिनकी तरफ से ये बयान सामने आया है, वो कौन कौन है, ये जानना भी जरूरी है। समी, बिल्कुल, ये कैसे सलाहकार हैं जो आतंकी संगठन को फॉलो करने की बात कर रहे हैं? यूएस, यूके, एकेडमिक मिलिट्री ग्रुप इसमें शामिल है, उसने सलाह दी है और इसमें 60 से ज्यादा नेटो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को अब एक कदम आगे बढ़कर आईसिस के स्टाइल में रूस पर हमले करने की जरूरत है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर डीएस त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिर ये जंग ब्रिगेडियर त्रिपाठी कहां जाती हुई नजर आ रही है? क्या क्या होना, क्या क्या देखना अभी बाकी रह गया है? नेटो के सलाहकार जो हैं वो यूक्रेन को सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि आईसिस के स्टाइल में हमला करो रशिया पर। बिल्कुल, देखिए जैसे हमने पहले भी कहा था कि यह लड़ाई हम जो पहले की सोचते थे वर्ल्ड वॉर वाली लड़ाई वो नहीं है। अभी कई जो है जगहों पर लड़ाई हो रही है, चाहे वो डिप्लोमेटिक लीजिए, इकोनॉमिक लीजिए, मिलिट्री लीजिए, और छद्म तरीके से ये लड़ाई हो रही है। आईएसआईएस की जो बात है, क्योंकि उसमें खर्च कम है, डैमेज आप ज्यादा कर सकते हैं। अभी बात कहीं नहीं हो रही है कि रूस कितना कब्जा कर रहा है, रूस की सेना कितनी आगे बढ़ी, यूक्रेन की सेना कहां पर है। बात यह हो रही है कि कितना अंदर जाकर के क्या डैमेज कर पा रहे हैं, और उसी में है कि इनको इस्तेमाल कीजिए आप। जैसे कामाकाजी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, लॉन्ग रेंज वेपन्स का हो रहा है, और इसमें अभी एंट्री जो हो रही है एटॉमिक बॉम्ब, सभी जो है ये सोच रहे हैं कि उनको कैसे बढ़ाया जाए। ईरान को लीजिए, और बाकी देश भी ये सोच रहे होंगे कि अगर सिक्योरिटी करनी है अपनी तो आप एटम बॉम्ब्स रखिए। उसके साथ लॉन्ग रेंज वेपन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, ये जो बाकी एयरक्राफ्ट हैं बड़े लॉन्ग रेंज वाले, तो ये स्टैंड ऑफ अटैक्स की जो है ये एक नई चीज सबसे ज्यादा आ रही है, जो कि हमने वर्ल्ड वॉर पहले नहीं देखी थी। सर, आज के सिनेरियो में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी ये देखकर चौंक गए हैं कि इस फ्रंट की अगर मैं बात करूं, जहां ईरान ने सीधे तेल अवीव को जिस तरीके से टारगेट किया है, और ये बात मैं इसलिए भी जिक्र कर रही हूं क्योंकि अगली बड़ी खबर इजरायल की ईरान पर हमले की धमकी को लेकर है, जहां इजरायल के रक्षा मंत्री ने यह धमकी देते हुए कह दिया है कि ईरान से खतरा लगा तो फिर हमला करेंगे। हमला गाजा और लेबनान से भी 100 गुना बड़ा होगा। हम वाकिफ है कि किस तरीके से 12 दिन तक लगातार हुए इन एयर स्ट्राइक्स में कैसे ईरान ने सीधा इजरायल को टारगेट करते हुए तेल अवीव में बड़े हमलों को अंजाम देते हुए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है। लेकिन अब एक और बड़ी धमकी, जहां यह कह दिया गया कि अगर अब हमला हुआ तो ये अब इजरायल गाजा और लेबनान से भी 100 गुना बड़े हमलों को देगा अंजाम। और देखिए इस वक्त एक और अहम खबर, ईरान की राजधानी तेहरान में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग के एक अपार्टमेंट के बाहर आग लगी है और बताया यह जा रहा है कि मुमकिन है कि यह आग एक ड्रोन अटैक की वजह से लगी। यह आशंका जाहिर की गई है क्योंकि इस अपार्टमेंट में आईआरजीसी के कई अधिकारी रहते हैं। और आप याद कीजिए, इजराइल ने ईरान पर जो पहली स्ट्राइक की थी जिसके बाद जंग की शुरुआत हुई थी, उसमें कई टॉप सैन्य अफसरों का खात्मा इजराइल ने कुछ इसी अंदाज में किया था।
समीरा, आपने रूस यूक्रेन के बाद गाजा और इजराइल का जिक्र किया। अब एक और बड़ी खबर है और ईरान और इजराइल का जिक्र किया। अब गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी को लेकर खबर है, जहां गाजा के शेख रादवान में स्ट्राइक और भीषण धमाके के बाद कैसे ये ध्वस्त हुआ इलाका, ये इमारतें कैसे ध्वस्त हुई। आपको बता दें, हमास लड़ाकों का ये घर बताया जा रहा है जिसे टारगेट किया आईडीएफ ने। एक और गाजा में आईडीएफ का बहुत बड़ा हमला, इजराइल की भीषण बमबारी, गाजा के शेख रादवान में स्ट्राइक की ये तस्वीर।